हेलो, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के ऑनवर्ड देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख रहे थे चैप्टर 5 देख रहे हैं घटना चक्र का। इसमें प्रीवियस ईयर 90s के ऑनवर्ड जितने भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सेक्शन से क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख रहे थे। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा हम देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद में आप जो है इसका आंसर जानने की कोशिश करें। अ डेमोक्रेसी सुपेरियर वर्च्यूज लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। देखो डेमोक्रेसी की जो सुपेरियर वैल्यू क्या है, देखो डेमोक्रेसी की मैं फिर से आपको एनसीईआरटी रिमाइंड कराना चाहता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें या कोई और ऑथेंटिक किताब पढ़े हैं या स्टैंडर्ड बुक पढ़े हैं या लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, तो डेमोक्रेसी में देखो चूज एंड चेंज वाला फैक्टर आपको मैंने बताया था कि राइट टू चूज एंड चेंज, ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं और यही चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, डेमोक्रेसी को सशक्त बनाती हैं। आप अपना लीडर चुनते हैं और वो लीडर अगर आपके मुताबिक काम नहीं करता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत है। और ये खासियत किस पर डिपेंड करती है कि जो चुनने वाला वोटर है वो कितना साउंड है, वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो कितना ऑर्डिनरी है। बेशक वो ऑर्डिनरी हो सकता है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन ए की तरफ ले जाता हूँ, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। आप कितने भी, एक कॉमन आदमी वोटर होता है हमारी आपकी तरह, ठीक है, एक उसकी कोई चीज़, उसकी इनकम पहले ऐसा नहीं था कि कौन कितना टैक्स देता है उस पर डिसाइड करेगा। अभी तो क्या है, अडल्ट है, ठीक है, कोई भी आदमी आपको पता है 326 आर्टिकल है, इस पर कई सारे क्वेश्चन देखे हैं। कोई भी आदमी जो 21 साल का है, महिला पुरुष, उसको जो है वोट देने का अधिकार है। तो इसमें कोई और भेदभाव तो है नहीं, बस यही देखना चाहता है कि उसका इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन उस चीज़ पर निर्धारित करता है डेमोक्रेसी की सुपेरियर वर्च्यूज। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आप देख लें, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, इससे डेमोक्रेसी नहीं होती है स्ट्रांग। आप देखें, ऑप्शन ए को एनालाइज करें। एक अच्छी सशक्त डेमोक्रेसी उसके वोटर के इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग कई, आज जितने लगभग क्वेश्चन हैं वो फेडरल से ही संबंधित है, फेडरेशन से संबंधित है ज़्यादातर। एक यूनिटरी बायस है, एक यूनिटरी फीचर्स हैं, दूसरे फेडरल फीचर्स हैं। फेडरेशन शब्द कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ देखने को मिलता है। और उसका कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल को भी हम लोग बहुत डिटेल में देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यही एक कारण है। हालांकि फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी इसमें आता है, लेकिन ये 1994 का क्वेश्चन है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा 7th शेड्यूल, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक फीचर है फेडरेशन का, लेकिन उसमें अगर प्योर फेडरेशन की बात करें तो अगर अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर डुअल जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहाँ स्टेट की जुडिशरी और सेंटर की जुडिशरी में जो सब्जेक्ट का डिवीज़न होता है। ऐसे अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ क्या है, जुडिशरी की हायरार्की बनी हुई है ना, कि सबसे टॉप पे होगा, नीचे पे होगा। लेकिन अमेरिका में हायरार्की ना होकर के बंटवारा है कि आप स्टेट के हो और आप सेंटर के हो, तो आपको क्या क्या अधिकार हैं और आपको क्या क्या अधिकार हैं। तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है फेडरेशन वाला, लेकिन इंडिया में मोस्ट अप्रोप्रिएट फेडरेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि यूनियन एंड सेंटर में बंटवारा है अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि आप आर्टिकल 368 पढ़ें, उसमें आपको पूरी तरह से ये मिलेगा स्वाद पढ़ने के बाद कि कुछ तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाता है, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से होता है और कुछ स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% रेटिफिकेशन चाहिए होता है स्टेट से। तो 2012 में क्वेश्चन है, पास करके अटेम्प्ट करें। और कई सारे क्रिटिक भी पढ़े होंगे आपने, क्रिटिक के बारे में भी है, कोई कहता है कि इट इज़ पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, कोई कहता है बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो कई सारे जो है क्रिटिक विभिन्न राय रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म, और यहीं से अपने देश में भी लिया गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, पॉज करके अटेम्प्ट करें पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में।
कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है। अब इसके बारे में मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि 2015 से लेकर के कंटिन्यू 2016 तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और उसका कारण है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 को केयरफुली एग्जामिन करिए, इसके जितने सब क्लॉज हैं वो भी पढ़ने की कोशिश करिए, उसी का आंसर इसमें छिपा हुआ है। क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात होती, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर को क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, इसमें लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखे हैं इससे पहले। 75 पर कम से कम 7-8 क्वेश्चन इस पर हम लोग देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट्स that in the Indian parliamentary system and the British parliamentary system, इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है जुडिशियल रिव्यू का। इसके बारे में हम लोग एक फेमस स्टेटमेंट पढ़ते थे कि देखो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, वहाँ पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ है ही नहीं, कि कुछ लिखा नहीं गया है। उनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहता है ना। अपने यहाँ क्या है, ज़्यादातर इस्टेब्लिश प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, वहाँ पर समय के साथ वो लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने वो एक स्टेटमेंट देखा था, लेट मी रिमाइंड यू, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक एवरीथिंग एक्सेप्ट अ मैन, अ वुमेन, अ वुमेन और मैन। एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के बजाय बाकी सारा काम ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर सकती है, और कोई जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हमारी पार्लियामेंट कुछ ऐसा बनाती है, जैसे आपको बताएं NAJC वाला है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वाला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को कह सकती है भैया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी, यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन। Consider the following statement and select the correct answers from code given below. Constitution of India provides for federal system, सही है। क्यों, 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड और उसके बाद में रेसिडुअरी पावर भी मान लो तो अलग चीज़ हो गया है, और कंकरेंट लिस्ट। इट हैज़ क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, हाँ ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन इसका दोनों का ये जो है दूसरा स्टेटमेंट है, रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंडिया फेडरल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 7 शेड्यूल है, यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर है, इसलिए ना कि वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर है। क्योंकि अगर वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर है तो यहाँ पर यूनिटरी, अगर ऊपर यूनिटरी लिखा होता तब दोनों सही, तब ऑप्शन क्या हो जाता, फर्स्ट सही हो जाता ए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 1995 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन क्या है, फेडरल फीचर्स नहीं है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स दिस इज अ फेडरल फीचर, इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप, देखो जहाँ पर फेडरल फीचर्स होता है वहाँ पर डबल, जैसे अमेरिकन कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि डबल सिटीजनशिप होती है, इसलिए वो उसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। बट इन अपने यहाँ जो देखो फेडरल का कॉन्सेप्ट है ना, वो रिटन में नहीं है, हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम एक फेडरल स्टेट हैं। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर वैसा होता है ना कि हमने अपने स्टेट के लिए भी कई सारी पावर्स दे रखी हैं, उनको भी काफ़ी सॉवरेनिटी मिली हुई है, लेकिन वो उतने सॉवरेन नहीं है जितने की हमारी पार्लियामेंट सॉवरेन है। तो ये 2015 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अगेन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, तो इसमें मिलेगा इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ये जो चौथा है यही सही हो जाएगा। ये फीचर्स नहीं है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट का भाई फीचर्स है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, हम देखो यहाँ पर 7 रिवीजन कर रहे हैं, 2017 में क्वेश्चन आया है। तो ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में क्या हुए, सारे स्टेट क्या हुए, साथ में आए, ठीक है, उन्होंने एक एग्रीमेंट शामिल किया और उन्होंने कहा कि बाद में हम कोई लोग सेसीड भी कर सकते हैं, मतलब निकल भी सकते हैं इस एग्रीमेंट से, और उन्होंने साथ में मिलकर एक देश बनाया जिसको क्या कहा, अमेरिका। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है भाई, नॉट फेडरेटिंग यूनिट्स। हमारे देश में क्या है, हम लोग सबने इंस्ट्रूमेंट, कुछ जो नहीं चाह रहे थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था पटेल जी के नेतृत्व में, तो उसमें ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है, वो इंडिया के ही पार्ट से हमेशा से। अमेरिका में सब तो कम टुगेदर एंड जो मेक अमेरिका,
ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है हमारे यहाँ यही यही जो है विच आर नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यही नहीं। बाकी आप देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिवीजन ऑफ पावर एंड सब कुछ, राज्यसभा में भी ये वाला आंसर भी आप देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। अमेरिका में क्या है, इक्वल है। अमेरिका में हर जगह दो दो, हर एक स्टेट से दो दो लोग आते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, यूपी से कितने आएंगे, यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ से ज़्यादा लोग आएंगे। वहीं सिक्किम जैसा राज्य भी है जहाँ से एक लोग आते हैं शायद, हाँ सिक्किम से शायद एक ही लोग राज्यसभा में आते हैं, या मैक्सिमम दो लोग आते हैं बस, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, शायद एक ही लोग आते हैं सिक्किम से। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम। देखो अब इंडियन फेडरल सिस्टम में यूनिटरी एलिमेंट्स क्या क्या हैं, अगर आप 35 को केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर करती है सेंटर, तो ये एक यूनिटरी फीचर्स है। ऐसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज जो IAS IPS होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट भी एक यूनिटरी फीचर्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें, लेकिन आपको ये दोनों 2 और 5, 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ कम्बिनेशन देखो 3। अब 3 में क्या है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, तो ये तो फेडरेशन को बनाता है, ठीक है, ये तो फेडरल के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, चौथा, नीचे आप देखेंगे यहाँ चौथा ऑप्शन है, तो चौथा क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये भी जो है फेडरेशन को विच ऑफ द यूनिटरी बैस, तो ये यूनिटरी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू भाई स्टेट को भी पावर दे सकती है अगर तो ना, ये यूनिटरी नहीं है, ये फेडरेशन को बढ़ावा देता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट को स्वाधीनता मिली हुई है, कोर्ट निर्णय ले सकता है, तो ये भी जो है, तो आप इसको केयरफुली जान करें। तो ऐसा इसमें जो है 2 इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और ये सही है, लेकिन इसमें कोई नीचे आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं दिखाई देता, इसलिए ई सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इसमें आपको मिलेगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज जो है यूनिटरी फीचर्स होते हैं, लेकिन उनका कम्बिनेशन नीचे आपको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नन ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। 2015 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम एज द इंट्रोड्यूसेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है कि अपना जो है द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करता है अब फेडरल सिस्टम? हाँ बिल्कुल, आप देखोगे तो एक आपको गवर्नमेंट का सिस्टम आपको क्या है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। अगर यहीं पे लिखा होता द वर्ड फेडरेशन हैज़ बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो गलत हो जाता। दिस अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस, हाँ ये भी सही है, दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, नहीं स्टेट की लेजिस्लेचर सोवरेन नहीं होती, पहले भी मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जैसे फॉरेन डिफेंस, ठीक है, इसमें जो है मनी वाला ना, RBI वाला जो है पूरा, तो उसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें पूरा का पूरा सेंटर को ही अधिकार होता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। द लेजिस्लेचर फाइनेंशियल जुडिशियल पावर्स हैव बीन डिवाइडेड, नहीं डिवाइडेड नहीं है भाई, अपने यहाँ डिवाइडेड नहीं है, तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, ये डिवाइडेड नहीं है। यहाँ पे एक हायरार्की बनी हुई है कि सबसे ऊपर नीचे, इसको डिवीजन नहीं कहते हैं, इसको हायरार्की कहते हैं, अपने यहाँ हायरार्की है, यानी पहला एंड दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम, सभी लोग कहाँ से अथॉरिटी प्राप्त करते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज लॉ ऑफ लैंड इज